अब मैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम पे चलता हूं इसके बाद। तो देखिए थर्ड प्रॉब्लम मेरी क्या है। थर्ड प्रॉब्लम में मुझे यहां पर देखिए 5 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड दिया हुआ है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर का मुझे यूडीएल लगा दिया हुआ है, और यहां पर जो कॉलम है उस पर 2 किलो न्यूटन मुझे दिया हुआ है इधर डायरेक्शन में, और 2 किलो न्यूटन दिया है मुझे इधर डायरेक्शन में। तो अब इसको मैं एक बार पहले बना लेता हूं, फिर मैं इसको समझूंगा कि लोड मुझे किस डायरेक्शन में और कैसे लगाने हैं। तो यहां पर जो प्रॉब्लम है, पहले हम उस प्रॉब्लम को देखते हैं। यहां पर एक्चुअली वैल्यू नहीं दी है कि कितनी दूरी है, तो मैं यहां पर दूरी लिख देता हूं। यहां पर जो डिस्टेंस है इसकी, जो लेंथ है इसकी बीम की, वो नहीं दी हुई है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 6 मीटर की बीम है ये कॉलम आपका 6 मीटर का है, और ये भी कॉलम आपका 6 मीटर का है, और ये जो डिस्टेंस है आपकी, वो डिस्टेंस आपको दी गई है 3 मीटर, और सेम आपकी ये वाली डिस्टेंस भी आपकी कितनी है, 3 मीटर है। तो अब इस डाटा को मैंने यहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि ये वैल्यू आपको दी नहीं गई थी। तो अब हम इसको देखिए एनालिसिस करते हैं। तो मैंने इसको रफ कर दिया। अभी टाइम में हम रिटर्न आते हैं, और 6 मीटर का मेरा स्पान है, तो मैंने न्यू मॉडल यहां से जनरेट किया, और न्यू मॉडल पे मैंने सेम अपनी सारी वैल्यूज वही रखी हैं। कस्टम पर आप जा सकते हैं, लेकिन कस्टम पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पेसिंग आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 मुझे एक्स की जो डायरेक्शन में ग्रिड चाहिए थी, वाई को भी मैं 2 लिख देता हूं। वैसे वाई से कोई लेना देना नहीं है। जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 मीटर, तो इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि 6 मीटर का ही स्पान है आपका। जो बीम है आपकी वो 6 मीटर की है। वाई में आप कितना भी ले सकते हैं, तो वाई में 6 रहने देते हैं हम। यहां पर स्टोरी डाटा की हम बात करते हैं, तो आपको देखिए सिंगल स्टोरी डाटा चाहिए, और आपकी जो हाइट है वो आपको कितनी चाहिए, 6 मीटर चाहिए। जो क्योंकि जो कॉलम की हाइट है वो कितनी है आपकी, 6 मीटर है जेड डायरेक्शन में। तो मैंने यहां पर 1 ले लिया, और देन ओके करने के बाद देखिए जैसा आप चाहते थे वैसा देखिए ग्रिड आपके सामने यहां पर आ चुका है। अभी टॉप व्यू को आप हटा दीजिए, 3D में हम डायरेक्ट काम करते हैं। तो डिफाइन पर जाके मैं सबसे पहले मटेरियल डिफाइन कर लेता हूं, M25 ओके। देन इसको ओके करने के बाद ये मेरा मटेरियल डिफाइन हो गया। सेक्शन प्रॉपर्टी, और सेक्शन प्रॉपर्टी में ऐड न्यू मटेरियल रेक्टेंगुलर, और यहां पर मैं बीम लिखकर इसकी प्रॉपर्टी दे देता हूं। मुझे प्रॉपर्टी कितनी रखनी थी, 300/350, तो 300/350 मैंने यहां पर प्रॉपर्टी रखी। मैंने यहां से M25 सेलेक्ट किया, वैल्यू रख दी 350/300, और मैंने इसको ओके कर दिया। ये देखिए एक बीम की प्रॉपर्टी बन गई है। अब मैं एक न्यू प्रॉपर्टी पे जाके कॉलम की प्रॉपर्टी बना लेता हूं। यहां से कॉलम की प्रॉपर्टी, और यहां से मैं चेंज कर देता हूं M25, यहां से मैं चेंज कर देता हूं, और कॉलम यहां पे लिख देता हूं मैं 400 450, और इसको हमने यहां से 450 कर दिया, और इसको कर दिया हमने 400, और इसको हमने ओके कर दिया। ये मेरी कॉलम की प्रॉपर्टी बन गई। देन ओके, बीम और कॉलम दोनों को बना दिया मैंने। अब क्विक ड्रॉ बीम पर क्लिक करके मैंने बीम को क्लिक कर लिया, 6 मीटर का स्पान ये बन गया। कॉलम को सेलेक्ट करके मैंने दोनों एंड पॉइंट पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए कॉलम बन गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं एलिवेशन में ले जाता हूँ, और मैंने 2 सेलेक्ट किया यहाँ से, अप्लाई, देन ओके। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको ये बीम और कॉलम दोनों दिखाई दे रहे हैं। सिंपल मुझे क्या करना था, बीम की प्रॉपर्टी असाइन करनी थी, तो मैंने बीम को सेलेक्ट किया, असाइन फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी, और यहां से मैंने डिफाइन कर दिया बीम 300/350, देन अप्लाई, देन ओके। अब मुझे कॉलम पर डिफाइन करना था, तो मैंने कॉलम को दोनों को सेलेक्ट किया, असाइन फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी, देन कॉलम 400/450, देन अप्लाई, देन ओके। तो इस तरीके से मैंने दोनों को अप्लाई कर दिया। अब यहां पर मुझे सपोर्ट अप्लाई करनी है, तो देखिए दोनों एंड पॉइंट को मैं ड्रैग करके इस तरीके से रेक्टेंगल से सेलेक्ट कर लेता हूं नोड को, असाइन जॉइंट रेस्ट्रेन, और मेरा जो पहला ऑप्शन है फिक्स सपोर्ट, मैंने इसको सेलेक्ट करके अप्लाई, देन ओके कर दिया। फिक्स सपोर्ट अप्लाई हो गई। अब मुझे पहला लोड लगाना है यूडीएल और पॉइंट लोड, तो दोनों मैं देख चुका हूं पहले प्रॉब्लम में। तो अभी मैं एक काम करता हूं, इस बीम को सेलेक्ट करके असाइन, मैं लोड पहले लगा देता हूं, फिर हम साइड लोड की बात करेंगे। तो फ्रेम लोड और पॉइंट में मुझे क्या देना था, मैंने एब्सोल्यूट पर क्लिक किया। यहां लोड जो डिस्टेंस थी मेरी वो कितनी थी, 6 मीटर का स्पान था, तो 3 मीटर पर मैं उसको लगा रहा हूं बीचों बीच, और जो मेरा लोड था उसकी वैल्यू थी 5 किलो न्यूटन। तो मैंने 5 किलो न्यूटन रखा, 3 वैल्यू रखी, और मैंने इसको अप्लाई, देन ओके कर दिया। तो देखिए ये आपका एक लोड यहाँ पर अप्लाई हो गया।
अब मुझे यहाँ पर यूडीएल चाहिए, तो मैंने इसको असाइन किया फ्रेम डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसको मैंने वैल्यू दे दी यहाँ से 3 किलो न्यूटन आपका यहाँ पर लोड है, और सारी वैल्यूज तो डिफॉल्ट रखनी है आपको, तो 3 किलो न्यूटन, देन अप्लाई, देन ओके। तो देखिए अभी इस तरीके से आपका यूडीएल भी लग गया और यहाँ पर आपने पॉइंट लोड भी डिफाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि जो आपका देखिए ये कॉलम है, तो कॉलम पर आपको एक लोड दिया गया है जो इधर से यहाँ पर अप्लाई होगा, और इसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर 2 किलो न्यूटन। डिस्टेंस आपकी 3 है, 3 मीटर है, और 6 मीटर का पूरा स्पान है, तो ये हाफ पर हो गया। अब यहां पर देखिए हमें ये जो लोड लगाना है वो कैसे लगाना है। अभी तक हम लोग ग्रेविटी की बात कर रहे थे। ग्रेविटी मतलब कि आपका जो भी लोड लग रहा है वो नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, तो ग्रेविटी में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, हमने सिर्फ लोड की वैल्यू रख दी। और ग्रेविटी का मतलब माइनस जेड होता है, माइनस जेड मतलब नीचे की तरफ, देखिए जेड ऊपर की तरफ है डायरेक्शन, और ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि माइनस जेड है। तो आपने माइनस जेड डायरेक्शन रख दी, और आपने जो भी लोड था वो लोड की वैल्यू आपने अप्लाई कर दी बिना सोचे समझे। लेकिन अब आपको क्या करना है, जो लोड लगाना है वो एक्स डायरेक्शन में लगाना है। तो देखिए एक्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है, और ये जो लोड लग रहा है ये भी पॉजिटिव एक्स में लग रहा है, तो हम यहां पर डायरेक्शन लेंगे ग्लोबल एक्स, ग्लोबल एक्स में डायरेक्शन यहां पे लूंगा, ठीक है। अब ये जो लोड लगेगा आपका, ये भी देखिए आपका एक्स डायरेक्शन है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में नहीं है, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है, तो इसके लिए भी जो डायरेक्शन है हम वही रखेंगे सेम, ग्लोबल एक्स। लेकिन यहां पर जो आप वैल्यू रखेंगे वो 2 प्लस में रखेंगे, क्योंकि आपकी डायरेक्शन सेम है एक्स की डायरेक्शन में। यहां पर एक्स की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो यहां पर मुझे लोड की वैल्यू किस में देनी पड़ेगी, माइनस में देनी पड़ेगी। डायरेक्शन तो मेरे पास सेम है, उसके लिए भी ग्लोबल एक्स और इसके लिए भी ग्लोबल एक्स है ना, दोनों के लिए ग्लोबल एक्स है। तो वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा कि एक पॉजिटिव होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है एक्स की, और एक हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम देखिए यहां पर क्या करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कॉलम पर मुझे लोड चाहिए, असाइन फ्रेम लोड, और यहां से मैं क्या चूज करूंगा, पॉइंट लोड। तो मैंने पॉइंट लोड सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपको यहां पर वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू में आपको रखना है 3 डिस्टेंस, और लोड आपको देना है 2। डायरेक्शन ग्रेविटी नहीं होगी इस बार, डायरेक्शन आप क्या चूज करेंगे, ग्लोबल एक्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्लोबल एक्स डायरेक्शन आप यहां से चूज करेंगे, और देन अप्लाई, देन ओके। अब यहां पर देखिए 2 किलो न्यूटन का आपका ये लोड अप्लाई हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, असाइन फ्रेम लोड पॉइंट, और यहां से आप सेलेक्ट करेंगे ग्लोबल एक्स, डायरेक्शन सेम रहेगी, डिस्टेंस होगी मेरी 3। अब मैं एक बार ये दिखा देता हूं कि अगर मान लीजिए गलती से आप 0 पर लगा जाते हैं तो डिलीट कैसे करेंगे, तो मैं ये एक बार यहां पर दिखा देता हूं। लोड की वैल्यू हम रख देते हैं -2 मुझे रखनी है, मैंने इसको अप्लाई कर दिया, तो देखिए लोड यहां पर लग गया आपका, ये नीचे, ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, इस यहीं से कर लेते हैं, इसको क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। यहां से हम डिलीट पर क्लिक करते हैं, डिलीट पर क्लिक करते ही सारा डाटा आपका हाइड हो जाएगा, और आप इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और देन आप अप्लाई करेंगे। अगर आप कॉलम सेलेक्ट नहीं करते तो देखिए क्या एरर आती है, जब आप अप्लाई करते हो तो ये एरर आती है कि आपने कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया है। तो आप पहले सेलेक्ट करिए और यहां से अप्लाई कर दीजिए, तो जो लोड लगा हुआ है वो क्या हो गया आपका, रिमूव हो गया। अब हम रिप्लेस पर आते हैं, और जो वैल्यू थी आपकी 3 वो यहां पर अप्लाई करते हैं -2 के साथ, अप्लाई देन ओके। अच्छा अभी मैंने देखिए सेलेक्ट नहीं किया, तो अप्लाई देन ओके। तो ये देखिए दोनों तरफ से आपको लोड यहां पर दिखाई दे गया। यूडीएल हम पहले ही लगा चुके थे बीम पर, सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सिंपल हमें यहां से रन एनालाइज करना है, सेव करने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं यहां से प्रोजेक्ट नंबर 4 मैं यहां पर सेलेक्ट कर देता हूं और सेव। अब देखिए यहां पर ये आपको अप्लाई होता हुआ दिखेगा, ये देखिए आपको डिफॉर्म शेप आ गई। आप एनिमेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं, किस तरीके से आपका ये डिफ्लेक्शन जनरेट हो रहा है। मैंने इसको स्टॉप कर दिया। आप यहां से जाके देख सकते हैं कि आपका जो मूवमेंट है, बेंडिंग मूवमेंट है, वो क्या है, उसकी वैल्यूज क्या क्या हैं। आप यहां से शेयर फोर्स की वैल्यू देख सकते हैं। अगर आपको रिएक्शन देखना है तो सिंपल आप यहां पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, टैबुलेट डाटा में मुझे चाहिए, देन अप्लाई देन ओके। तो देखिए आपको ये यहां पर जो आपका रिएक्शंस हैं वो आपको यहां पर दिखाई देगी। तो इस लेक्चर में हमने 1 बाय 1 इन तीनों प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया।